नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। हर साल बारिश का सीजन पुलिस और माओवादियों के बीच अघोषित सीज फायर लेकर आता है और इस बार बंदूकें खामोश नहीं हैं। फोर्स ने मानसून के मौसम और नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के बावजूद अपने ऑपरेशन जारी रखे। लगातार ऑपरेशन से घबराए नक्सली इधर उधर भागने को मजबूर हैं और इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने सुकमा में 4 नक्सलियों को मार गिराया। अब सवाल यह है कि क्या लालगढ़ में निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है? जरा तस्वीर देखिए कि 1-2 दिन में किस तरह से पुलिस ने लगातार कार्रवाई की और कैसे कैसे पुलिस को सफलता मिली। नक्सलियों का आखिरी मॉनसून, बस्तर में आर पार की लड़ाई, शहीदी सप्ताह में मांद में मांद। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ मॉनसून में भी ऑपरेशन जारी है। एक के बाद एक मुठभेड़ में फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार को सुकमा में सीआरपीएफ और डीआरजी के संयुक्त ऑपरेशन में 4 नक्सलियों को मार गिराया। एक दिन पहले केशकाल में पुलिस ने एनकाउंटर में एक नक्सली को मार गिराया। फिर 1 महीने की बात करें तो पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 7 बार मुठभेड़ हुई है, जिसमें फोर्स का पलड़ा भारी रहा है। नक्सल विरोधी अभियान में काफ़ी सावधानी पूर्वक की गए थे। इसमें कुछ हमको अच्छा सफलता भी प्राप्त हुआ। इसमें काफ़ी हद तक नक्सल घटना में कमी आई है और आने वाले समय में भी हम लोग बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करेंगे ताकि इलाके में नक्सल हिंसा कम हो और जनता सुरक्षित रहे। ये हमारा प्राथमिकता है। आमतौर पर बारिश के दिनों में बस्तर में गोलियों की आवाज सुनाई देती है। पहला मौका है जब मानसून और शहीदी सप्ताह होने के बावजूद फोर्स आक्रामक है और लाल मांद में घुसकर नक्सल कैंपों को निशाना बना रही है। दरअसल इसके लिए फोर्स ने पहले से ही तैयारी की थी। 12 महीने ऑपरेशन चलाने के लिए पैरामिलिट्री, डीआरजी और एसटीएफ सहित जिला बल की टुकड़ियों को मिलाकर एक फोर्स गठित की है, जिसने साल भर में ही 60 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। इन्हें आत्मसमर्पित करने वाले नक्सलियों का भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही कामयाबी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का अपना तर्क है। हमारी सरकार बनने के बाद और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की जो नीतियां रही हैं, उसके तहत हमारे फोर्स का मनोबल भी बढ़ा है और नक्सली मूवमेंट में सफलता भी सरकार को मिल रही है। चारों तरफ से नक्सलियों से लोहा लेने का जो काम है वो डट के हमारे फोर्स कर रहा है और इसके लिए फोर्स को लगातार हम लोग बधाई भी दे रहे हैं। जो पहले की बीजेपी सरकार के समय नक्सलियों को जितना पीछे खदेड़ दिया गया था, अब नक्सली फिर से मध्य क्षेत्रों में, बीच के हिस्सों में, शहरों के नज़दीक आते जा रहे हैं। ये सरकार की असफलता है। सरकार के द्वारा जो उनके प्रति नरम रुख अपनाया गया और उसके कारण हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको जिस तेजी के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई रुक गई। यह माना जा रहा है कि दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी में सचिव रमन्ना का विकल्प नक्सली अब तक तलाश नहीं कर पाए हैं। 6 महीने से अधिक वक्त गुजर गया है, लेकिन इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। पद को लेकर स्थानीय और बाहरी लीडर में होड़ मची है, जिसका फायदा पुलिस को मिल रहा है। कुल मिलाकर लालगढ़ में निर्णायक जंग की शुरुआत हो चुकी है और इस बार पुलिस ने नक्सलियों को उनकी मान में जाकर ललकारा है। इससे साफ है कि सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ा हुआ है, जबकि नक्सलियों के लिए यह खतरे की घंटी बज गई है। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। सवाल यही है कि जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनकी सोची समझी रणनीति के तहत उनको सफलता भी मिल रही है। क्या ये ऑपरेशंस आगे भी जारी रहेंगे? क्या इनमें कोई बदलाव हो सकता है? हालांकि रणनीति को लेकर सरकार क्या सोचती है, उनके क्या आदेश हैं, लेकिन बीजेपी क्या इस पर राजनीति कर रही है? उनका कहना है कि इससे ज्यादा ऑपरेशन हम नहीं किए। साफ तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार जब से आई तब से नक्सली शहरी क्षेत्रों की तरफ आए हैं, हमने उन्हें जंगलों की तरफ खदेड़ दिया था। क्या वाकई दोनों सरकारों में कुछ अंतर है नक्सली मूवमेंट को लेकर? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मोहन मरकाम साहब पीसीसी अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका मोहन मरकाम जी। चंद्रशेखर साहू जी बीजेपी नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा उन्हीं से हम बातचीत जी नमस्कार जी। मरकाम साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि लगातार जो पुलिस के ऑपरेशंस चल रहे थे
उसके बाद जो शहीदी सप्ताह मनाने की कोशिश नक्सली कर रहे थे, लेकिन उनके शहीदी सप्ताह को फेल किया, उनके मूवमेंट को फेल किया और साथ ही साथ उन पर एक शिकंजा कसने की कोशिश, या ये कहें कि उनकी मान में जाकर उन्हें मार गिराने की कोशिश जवान कर रहे हैं। बरकाम साहब, आप ही से सवाल है मेरा। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो मेन एजेंडा था, शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर हमारी सरकार चल रही है। उसी का परिणाम है छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियां कम हुई है, नक्सली बैकफुट पर चले गए हैं। उन क्षेत्रों का विकास लगातार कर रही है, वहाँ की कनेक्टिविटी से लेकर उस क्षेत्र की लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर विचार कर रही है। उसके साथ साथ जो क्षेत्र प्रभावित हैं उन क्षेत्र की लोगों के साथ लगातार संवाद करके उन समस्या का कैसे निजात हो सके उसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। उसी का परिणाम है आज नक्सली गतिविधियां कम हो रही है और हमारा फोर्स लगातार आगे बढ़ रहा है और जो नक्सली लीडर थे वे भी सरेंडर कर रहे हैं और नक्सली जो घटनाएं घटित हो रही थी उसमें भी कमी आ रही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 15 सालों में बस्तर जैसे जो बस्तर संभाग के जो जिले हैं उसमें 3 जिलों तक, जब 2003 तक हमारी सरकार थी तब 3 जिलों में थी। 15 सालों में महासमुंद से लेकर धमतरी से लेकर राजनांदगांव जैसे जिलों में उनका विस्तार हो गया था। जो छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं 3 जिलों से बढ़कर 17 जिलों में नक्सली गतिविधियां बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सली गतिविधियां बढ़ी थी। जो फर्जी मुठभेड़ होते थे और जो बेगुनाह जो आदिवासियों को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी, मगर हमारी सरकार वहां की जनता से सीधा संवाद कर रही है। जो विकास का जो एजेंडा है उसमें आगे बढ़ रही है। उसी का परिणाम है नक्सली गतिविधियां कम हो रही है। आज वहां की जनता माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को तारीफ कर रही है। जगरगुंडा में 13 वर्षों से स्कूलें बंद थी, मगर हमारी सरकार आने के बाद जगरगुंडा जैसे स्थानों में भी स्कूलें खुल रही है। पीडीएस की चावल उन गांवों तक पहुंच रही है, प्रभावित गांवों तक पहुंच रही है। इससे जनता का विश्वास भी बढ़ा है और विकास के मॉडल पे हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में नक्सली गतिविधियां कम होगी और उस क्षेत्र में अमन, चैन और शांति बढ़ेगा। लेकिन सर, जिस तरह से आपने आरोप लगा दिया कि विपक्ष में जो सरकार जो लोग हैं अभी फिलहाल, वो जब सरकार में थे तब उनके समय फर्जी एनकाउंटर ज़्यादा हुए, उनके आरोप कुछ और हैं। चंद्रशेखर साहू साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों आप लगातार देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे होंगे, लगातार सफलता मिलती जा रही है और शहीदी सप्ताह के अंतर्गत इस तरह के ऑपरेशन चलाना और बरसात में इस तरह के ऑपरेशन चलाना आप जानते हैं कि खतरे से खाली नहीं होते हैं। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। पंड्या जी, जो आज का आप थीम है उसको आप एक व्यापक दृष्टि से देखिएगा जी। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं रायपुर आके 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मैराथन बैठक की और सदैव केंद्र ने, चाहे वो केंद्रीकृत कमांड की बात हो, चाहे एकीकृत सारे उसके लिए ऑपरेशन की बात हो, केंद्र इस मामले में पूरी गंभीरता से, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य हो या और भी हमारा पड़ोसी राज्य हो, इस मसले के समाधान के लिए और पुलिस के फोर्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और उसी का नतीजा है कि आप जो इस बार दृश्य देख रहे हैं कि मानसून के इस दौरान भी और उनके शहीदी सप्ताह के दौरान भी फोर्स को कुछ सफलता मिली है। लेकिन
मैं माननीय मरकाम जी के इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि उनका कहना था फर्जी इनकाउंटर। आज भी यदि सच्चाई पूछा जाए तो अलग से आप द रिकॉर्ड स्वयं मरकाम जी इस बात को जानते हैं और कहते भी होंगे कि ये पूरे समस्या के दौरान यदि कोई पिसता है तो आदिवासी पिसता है। वो मुखबिरी के नाम से नक्सलियों से अलग पीड़ित है और पुलिस के द्वारा उनको नक्सली करार दिया जाता है, चाहे वो सुकमा जिला हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो या और कोई जिला हो, चाहे दक्षिण बस्तर का कोई हिस्सा हो, चाहे सरगुजा का वो क्षेत्र हो। आज भी यदि कोई पिस रहा है इस सारे संकट के दौरान तो वो आदिवासी पिस रहा है। आदिवासी नौजवान हो, आदिवासी परिवार को हमारी बहनें हो, उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित और पीड़ित किया जाता है और आज भी वो दौर कहीं न कहीं है यदि आप सच्चाई देखें तो। और इसलिए इस मसले पर जिस प्रकार से दृष्टिकोण होना चाहिए, जो रणनीति होना चाहिए, वो रणनीति अभी भी अख्तियार करने में आज भी हमारी अपेक्षाएं अधूरी है। और केवल इसको पॉलिटिसाइज कर देने से कि 20 महीने में हमने क्या किया और 15 साल में क्या किया या उसके पहले 3 साल में क्या किया, ये इस मामले में कहीं कोई उसका समाधान निकलता नहीं है और कहीं इसकी समस्याओं का जो जटिलताएं हैं वो सामने आती है। आप जितना ही पुलिस को आप पीठ ठोकेंगे, ताल ठोकेंगे, उतना ही कहीं न कहीं साहब आपकी बात से मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें बहुत सोची समझी जवानों की तारीफ कर रहे हैं या कांग्रेस के ऊपर आप आक्षेप उठा रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि हमने जो तैयारी की थी ये उसी का प्रतिफल है। बाकी जो फोर्सेस के साथ बाकी जो राज्य हैं जिनकी सीमाएं टच होती है छत्तीसगढ़ से और जहां जहां नक्सली मूवमेंट होता है वहां केंद्रीय गृह मंत्री जी आकर गए थे। कहना क्या चाह रहे हैं सर? जी। आप स्पष्ट तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार भी, केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर सतर्क है, सजग है। पंड्या जी, इसमें बहुत ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा हूं, क्या ये समझूं? नहीं, देखिए, मैं तो आक्षेप की बात ही नहीं किया। मेरा तो कहना यही है कि जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार ने इस मसले को सुलझाने के लिए राज्यों के साथ तादाम में बिठाया है, राज्यों को पूरी मदद दी है, उसका परिणाम आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अब चलिए मैं इस पर रिएक्शन दूंगा मोहन मरकाम साहब का कि ये केंद्र की मदद से ही आप कर पा रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में भी इस स्थिति में सामंजस्य और एक प्रकार से समन्वय बैठाने की बात। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं सर, माफी चाहता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद मोहन मरकाम साहब आपसे जानना चाहूंगा कि ये केवल आपकी कोरी सफलता नहीं है। साफ तौर पर चंद्रशेखर साहू साहब कह रहे हैं कि केंद्र का इस पर हस्तक्षेप है, उनका अधिकार है और वो इस पर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। तो मोहन मरकाम साहब, साफ तौर पर चंद्रशेखर साहू साहब ने कहा है कि इसका श्रेय आप मत लीजिए, ये सुरक्षा बलों का श्रेय है, ये उनकी अपनी प्लानिंग है, उनकी स्ट्रैटेजी है और केंद्र का पूरा सहयोग है। पंड्या जी, केंद्र में 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही थी और जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर साल हर जिले में 30 करोड़ रुपया IAP योजना के तहत, BRGF योजना के तहत भारी भरकम राशि छत्तीसगढ़ को मिलता था, मगर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार उस पैसे का बंदरबाट करता था, उस पैसे का भ्रष्टाचार करता था। इसलिए उस क्षेत्र का विकास नहीं होने के कारण उस क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां बढ़ी। हमारी सरकार आने के बाद लगातार जो भी चाहे केंद्र से राशि आए या राज्य सरकार के बजट का राशि हो, उन क्षेत्रों का स्कूल, पुल पुलिया से लेकर मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार खर्चे हो रहे हैं। आपने देखा होगा वनोपज, पहले 7 वनोपज पे समर्थन मूल्य में खरीदी होती थी। हमारी सरकार आने के बाद 31 वनोपज पे खरीदी हो रही है। महुआ का रेट पहले 17 रुपया होता था, अभी हमारी सरकार 30 रुपया खरीद रही है। इमली का समर्थन मूल्य 31 रुपया। तेंदुपत्ता का रेट पहले 2500 मानक बोरा था, अभी 4,500 मानक बोरा। इस तरह से लगातार उस क्षेत्र के लोगों को वनोपज से लेकर जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, इसलिए उस क्षेत्र की जनता में कांग्रेस सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है।
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में फर्जी मुठभेड़ होते थे। मीना खल को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्यायिक जांच रिपोर्ट भी जांच करवाई थी, वो फर्जी पाया गया था, तो लोगों का विश्वास टूटा। जो 29 आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों के लिए, उन क्षेत्रों से भी लगभग हम लोग 28 सीटों में जीते हैं। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की जनता कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस सरकार के प्रति बढ़ा है, इसलिए नक्सली गतिविधियों में कमी आई है और फोर्स का भी मनोबल बढ़ा है और जो विश्वास आज कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ा है। हमें लगता है धीरे धीरे ये नक्सली गतिविधियां कम होगी और उस क्षेत्र में अमन और शांति होगा और जो हमारी सरकार जो दृढ़ संकल्पित है उस ओर आगे निरंतर आगे बढ़ रही है। जी, चंद्रशेखर साहू साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मूवमेंट हो रहा है, जो दबाव बन रहा है, वो हमारी योजनाओं के कारण है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात कर ली जाए, कुछ दिनों क्या कुछ महीनों की बात कर ली जाए, जनवरी से लेकर अभी तक इस कोरोना काल के बीच भी तो लगातार बस्तर इलाके में दबाव बढ़ा है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं, हमारा कामकाज और साथ ही साथ लोगों का अपनापन वो सरकार के प्रति है, इसलिए हमें उपलब्धियां मिल रही हैं जो आपकी सरकार का नहीं रहा। जी पंड्या जी, पहले तो मैं उन जवानों को सैल्यूट करता हूं जो इस दौरान शहीद भी हुए हैं और लगातार इस मसले को हल करने के लिए नक्सली मांद में वो घुसे हुए हैं, लाल मांद में घुसे हुए हैं, घुसकर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो कह रहे हैं फंड की बात, ये वास्तव में आज भी इनका जो रोना है वो फंड के लिए है। जो सारा यदि आप देख लीजिए सुदूर अंचल में, तो वहाँ तो गवर्नमेंट का और प्रशासन का कोई नाम निशान नहीं है, वहाँ तो पैरेलल गवर्नमेंट चलती है और कहीं न कहीं मीडिया में इस बात की जानकारी, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, चाहे रायपुर राजधानी में बैठा हो या देश के किसी हिस्से में बैठा हो, लोगों को पता चल जाता है कि ये कैसा क्या हो रहा है। ये एक तरफा एकांगी दृष्टिकोण है और चूंकि मरकाम जी एक पार्टी के चीफ हैं, पीसीसी चीफ हैं, वो तो भोपू की तरह बात करेंगे ही, लेकिन वो स्वयं आदिवासी हैं। कोंडागांव जिला में कितने गाड़ियां जलाई गई, कितने वाहन जलाए गए और जो तेंदुपत्ता की बात आ रही है, तेंदुपत्ता का इस साल का संग्रहण टारगेट से कितना प्रतिशत पीछे है, ये यदि आंकड़े आप देख लें तो आपको पता चलेगा। मरकाम साहब, जवाब चाहूंगा मैं आपका। सीधे जो आप जिन योजनाओं को गिना रहे हैं, जिन योजनाओं के कारण आप कह रहे हैं कि नक्सली जो है वो धीरे धीरे सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो साफ तौर पर साहू साहब आरोप लगा रहे हैं कि आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, केवल हवाई योजनाएं हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, आप आंकड़े तो मंगाइए। देखिए पंड्या जी, तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है और जितना संग्रहण हुआ है वो लक्ष्य के रोकना चाहूंगा साहू साहब, आप तो मरकाम साहब कुछ कह रहे हैं, आप महुआ का संकलन कितना हुआ है? जी मरकाम साहब, आपके पास कोई डेटा हो तो दे दीजिए साहू साहब को। पूरे देश में को सरकार कोई आपके पास मजबूत डेटा हो तो दे दीजिए ताकि डिबेट में आपका पक्ष मजबूत रहे। अब देश और विदेश की बात मत करिए, आप बस्तर की बात करिए। पंड्या जी, पूरे देश में वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है। 432 करोड़ रुपया का हमने वनोपज, चाहे इमली हो, टोरा हो, चाहे तेंदुपत्ता हो, हमने हमारी सरकार ने खरीदी है। उसी का परिणाम है आज जो विश्वास बढ़ा है। आज 432 करोड़ रुपया का हमारी सरकार अपना पक्ष रख रहे हैं, जरा उनको कुछ कहने दीजिए। हमारे आदिवासी भाइयों को जो जंगलों में रहने वाले उनको लाभ मिला है, उसी का परिणाम है जो उस क्षेत्र में विश्वास बढ़ा है। लॉकडाउन अवधि में हमारी सरकार 432 करोड़ रुपए का वनोपज खरीदी किया है। आखिर उस पैसा सीधा उस क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाइयों को, उस क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे भाइयों को मिला है। आज पहली बार देश में प्रथम स्थान इस लॉकडाउन अवधि में हमारी सरकार खरीदी की है। ये तो साहू साहब कह रहे हैं कि जो रमन सरकार ने लकीर खींच दी थी उसी पर आप चल रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, उसी का फायदा अब आपको मिल रहा है। हाँ, और क्या है अब नया? देखिए, पहले
देखिए रमन सिंह की सरकार 7 वनोपज में खरीदी करती थी समर्थन मूल्य, हमारी सरकार 31 वनोपज में हमारी सरकार समर्थन मूल्य में खरीद रही है। पहले 17 रुपए में मोहर खरीदी होता था, आज 30 रुपए में खरीदी हो रही है। पहले इमली होने पौने दाम में खरीदी होता था, 31 रुपए में हमारी सरकार इमली का खरीदी किया होता है। और भी दूसरे वनोपज को आपके हाट बंद है। 2,500 रुपए आप देखिए कोरोना काल में कोई हाट वहाँ चालू है क्या? और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुझे लगता है शायद आप मजबूत आधार आप दोनों नहीं रख पाए। हालांकि आपने दोनों ने जवानों की मनोबल की तारीफ की है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसे वक्त में बारिश के मौसम में जहां नदी नाले उफान पर हैं, जीव जंतु ज़्यादा नज़र आते हैं, उस समय उनका मूवमेंट ज़्यादा होता है जंगलों में, ऐसे में भी वो बिना किसी टारगेट के पहुंचते हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, उनका सर्चिंग ऑपरेशन है और वो इस कोशिश में सफल भी हैं, तो कम से कम उनका मनोबल बढ़ाना ज़रूरी है। फिलहाल ये नहीं कह सकते कि आप राज्य सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया या केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या वो पूरा हस्तक्षेप चाहता है। सवाल यही है कि कहीं ना कहीं इस नक्सली मूवमेंट को अब खत्म करने की ज़रूरत है। लगातार हम इस पर बातचीत करते रहे कि कब तक इस दंश को छत्तीसगढ़ भोगता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।